everyone, today I will be discussing about integration, your chapter 7. So what is integration? Integration means just inverse process of differentiation is called integration. ठीक है, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को और हम क्या बोल सकते हैं? या तो एंटी डिफरेंशिएशन बोलेंगे क्योंकि ये अपोजिट है डेरिवेटिव के, या बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव. ठीक है, या तो एंटी डिफरेंशिएशन बोलेंगे या बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव. ठीक है, आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है चैप्टर 5 और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन चैप्टर 6. ठीक है, उसको इन्वर्स करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन. ठीक है, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं फॉर इंटीग्रल. ठीक है, तो अब आप इसके बारे में डिस्कस करोगे. वहाँ पे क्या होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता था? कॉस एक्स हो जाता. ठीक है, तो अब क्या हुआ? कॉस एक्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन एक्स. ठीक है, तो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स. ठीक है, और अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी. सी यहाँ पे क्या हुआ? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. तो आप लिख सकते हो कॉस एक्स. साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स. ठीक है, ये तो हो गए आपका एंटी डेरिवेटिव के कुछ टर्म्स. नाउ इसका सिंबल क्या होता है? देखो, इसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर आपके पास कभी ऐसा गिवन हो तो इसका मतलब होता है कि इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इंटीग्रल ऑफ किसका? फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, इसी तरह से अगर dx लिखा हो ओनली इंटीग्रल ऑफ dx, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीग्रल समझ में आ गया. ठीक है, इसी सिंबल को इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं. इंटीग्रल का सिंगल या सिंबल या इंडेफिनेट ठीक है. नाउ हम जब भी हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो हम उसको किस टाइप से लिखते हैं? एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, नाउ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हमें लर्न करना है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, अगर आपको कभी x टू दी पावर n dx दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पे x की पावर 1 2 3 एम सोन इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो आपके पास में क्या आएगा? आंसर x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट लगाएंगे अपन. यहाँ पे क्या होगा? n कभी भी नेगेटिव 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो x की पावर 0 हो जाएगी और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सेकंड है अपना dx का क्या होगा? x प्लस सी. ठीक है, इसी तरह से थर्ड फार्मूला है आपका 1 अपॉन एक्स dx का क्या होगा? log x प्लस सी, वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ फोर्थ a टू द पावर x dx का क्या होगा? a टू द पावर x. ठीक है, log x प्लस log a प्लस c, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ठीक है, नाउ डिस्कस 5. सो 5 क्या होगा? e की पावर x आपको गिवन है dx, तो उसका क्या होगा? e टू द पावर x प्लस सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. इसी तरह से e की पावर x dx का ये भी हो सकता है e की पावर x
लॉग बेस ई प्लस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इंक्लूडेड है, एक ही में इंक्लूडेड है। नाउ 7 साइन एक्स डी एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन नंबर 8 कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसी तरीके से 9 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू tan x प्लस सी, वेर x डज नॉट इक्वल्स टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, इसी तरह से 10 cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नाउ 11 सेक एक्स tan एक्स, तो इसका होगा सेक एक्स प्लस सी। 12 आपका होगा कॉस एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ 13 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 होगा आपके पास रूट ओवर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको हम यही सेम फार्मूला हम किसके लिए लगा सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी के, और यही हम सेम फार्मूला किसके लिए लगा सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के लिए। ठीक है, नाउ आपका 15 फार्मूला है डी एक्स अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डी एक्स, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स ऑलरेडी, तो होगा सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, और यही फार्मूला किसका होगा, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी का फार्मूला होगा। तो यहाँ तक आपने फार्मूला डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टी विच वी यूज्ड इन एक्सरसाइज 7.1 ऑन लेटर ऑन। थैंक यू।